जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आज आपकी पार्टी के नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन ने सदन में स्पीच दी। बड़ी स्पीच थी, लंबी भी चली। बीजेपी एक आरोप लगा रही कि उन्होंने हिंदुओं की बेइज्जती कर दी। क्यों किया आपने ऐसा? भगवान शिव की तस्वीर दिखाना जिन धर्मद्रोहियों को हिंदुओं की बेइज्जती लग रहा है, तो निश्चित तौर पर वो सब के सब लोग हिंसक हैं, धर्मद्रोही हैं, राजद्रोही हैं और वो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम का नाम के भी द्रोही हैं वो लोग। रीजन सबसे बड़ा ये कि श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि शिव को मानने वाले, प्रभु श्री राम को मानने वाले, जितने भी धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले कभी हिंसक नहीं हो सकते, असत्य का साथ नहीं दे सकते, डर उनके अंदर नहीं रहेगा। लेकिन ये जो लोग हैं, स्पष्ट रूप से कहा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या नरेंद्र मोदी जी हिंदू का प्रतिनिधि करते हैं या आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी? हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं सनातन धर्म तो बहुत विशाल है। आज की डेट में भगवान शिव की जो लोग एक तस्वीर को संसद में एक्सेप्ट ना कर रहे हो, नियम का हवाला देकर के ये कहते हो कि साहब ये तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती, ये नियम 353 कहता है भगवान शिव की तस्वीर संसद में नहीं दिखाई जा सकती। ये ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कह रहे हैं, क्या नाम लोकसभा के स्पीकर कह रहे हैं और उसी सदन में कह रहे हैं जिस सदन में जय श्री राम के भी नारे। पर ये तो आपकी पिच नहीं थी, ये किस क्षेत्र में आप उतर गए खेलने? मसला पिच का नहीं, अभी तो धर्म के तरफ मुड़ रहे हैं। बात देखिए, मैं फिर दो चीजें बड़ी साफ बताऊं। मसला न्याय और अन्याय का है, और न्याय और अन्याय के लिए अगर हम भगवान शिव की क्या नाम बात कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी की बात कर रहे हैं, इस्लाम की अल्लाह की बात कर रहे हैं, अगर हम बौद्ध क्या नाम बुद्ध की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? इसमें धर्म कहां है? नहीं, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा, मैं तो कह रहा हूं किस पिच पे उतर गए आप खेलने? क्यों भाई, ये आपकी पिच नहीं थी ना। आप सत्य को बताने के लिए तमाम प्रतीकों का सहारा लेते हैं। अगर हम भगवान शिव का सहारा ले रहे हैं प्रतीक को बताने के लिए कि सत्य क्या है असत्य क्या है, क्या नाम भगवान शिव तो राम के भी हैं, रावण के भी हैं। हम हमेशा से अगर हम इस बात को कहना चाह रहे हैं, तो आज की डेट में भाजपा के पेट में दर्द क्यों है? मेरी समझ में ये नहीं आता। आपकी पार्टी के आलोचक कहते हैं कि आज की स्पीच राहुल गांधी की फोकस्ड नहीं थी। वो तो देखिए, अगर 1 से लेकर के 20 स्टेटमेंट्स राहुल गांधी जी के 2.5 घंटे की स्पीच में देखे जाएं, चाहे वो किसानों के लिए बोल रहे हो, नीट के लिए बोल रहे हो, बेरोजगारों के लिए बोल रहे हो, 29 लाख भर्तियों के लिए बोल रहे हो, अग्निवीर के लिए बोल रहे हो, मजदूरों के लिए बोल रहे हो, महंगाई के लिए बोल रहे हो, अगर वो ये स्पीच अगर उनको फोकस नहीं लग रही है, तो वो हमारे जो आलोचक महोदय हैं, ससम्मान उनसे कहना है कि वो अपना दृष्टि का ही नहीं दृष्टिकोण का भी इलाज कराएं। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से जनता के हितों के मुद्दे में लगातार चल रहे हैं, आगे भी लगातार चलेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत महत्वपूर्ण बात है ब्रजेश जी, पिछले 10 साल में पहली बार उनको पता चला कि विपक्ष क्या होता है, संसद क्या होती है। वरना जिस अधिनायकवादी रवैये से वो 44 सांसदों की कांग्रेस पार्टी को या 52 सांसदों की कांग्रेस पार्टी को हाँकते थे, मैं फिर से कहता हूं, विपक्ष को जिस तरीके से हाँकते थे, उनकी तीसरी चौथी पीस उसमें बैठा हुआ निशिकांत दुबे कहता था, और वो क्या नाम था उनका, विधुड़ी, रमेश विधुड़ी, कि एक धर्म विशेष बैठ जा, ऐसे शब्द नहीं, हम नहीं कहेंगे, लेकिन बैठ जा। और निशिकांत दुबे, राहुल गांधी, आप ताकत दिखा रहे थे। ताकत नहीं सर, लोकतंत्र की ताकत, ये मैं नहीं दिखा रहा था, ये लोकतंत्र ने ताकत दिखाई है। लोकतंत्र ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आप सबको इंसान समझना शुरू कीजिए, सबके मुद्दों पर बात कीजिए, नीट को रीनीट कराइए, आप लोगों के अग्निवीर जैसी समस्या को खत्म कीजिए।